नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो लगातार कई दिनों की या फिर 2 दिन में ज़्यादा सीवियर बोलूँगा, 2 दिन के ज़्यादा सीवियर फॉल के बाद आज मार्केट थोड़ा कोशिश कर रहा है अपने आप को हील करने की, ठीक करने की। हमने आपको सुबह ही बताया था कि आज हमको थोड़ा फील गुड इसलिए हो रहा है क्योंकि आज बढ़ने वाले शेयर्स आपको स्क्रीन पर होंगे। आज लीडरशिप है मार्केट के पास। मार्केट के पास एक सपोर्ट का एरिया है जो कि 50 दिन का है। मार्केट के पास एक्स्ट्रॉर्डनरी 2 दिन की तेज़ या 3 दिन की तेज़ गिरावट के बाद आज संभलने का दिन है। आज फ्राइडे है, तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे इन्वॉल्व थे। हमने कई दिन से आपको ऑप्शन से रोक रहे हैं, लेकिन आज सुबह सुबह आपसे कहा था कि अगर आपको कोई कॉल लेनी हो तो आप कॉल ले लेना आज अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के, क्योंकि उनके जो प्रीमियम्स थे ना, वो उस जगह पर आ गए थे कि जहाँ पर अगर आप कोई भी कॉल लोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा था। जाने के लिए पैसे कम थे, आने के लिए पैसे ज़्यादा थे। मार्केट ने सिर्फ पहले 1 डेढ़ घंटे के अंदर शेक किया और उसके बाद वापस से मेक करने के लेवल्स पे आ चुका है। बस एक चीज़ की हमको अभी भी दरकरार है। पहला पॉइंट ये है कि निफ्टी किसी तरह से 19,800 के ऊपर आके क्लोज भी कर जाए। तो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा बैंक निफ्टी अगर आप देखेंगे ना, तो वो भी हमको 45,000 के ऊपर क्लोज कर जाए। दोनों में थोड़ी थोड़ी गुंजाइश रह गई है। बढ़त तो आ गई, लेकिन क्लोजिंग भी चाहिए अच्छे लेवल्स पे। जैसे इसका 45,000 चाहिए, उसका 19,800 चाहिए। ठीक है, लेकिन इस पे हम बातचीत करेंगे, कुछ और मेहमानों को भी अपने साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन आज के हमारे मेहमान हैं चंदन तापड़िया, जो अगले आधा घंटा आपके साथ रहेंगे। आपको बढ़िया से बताएंगे कि कौन कौन से शेयर चल सकते हैं डेरिवेटिव्स के, कौन से शेयर्स में कमज़ोरी है। एडवांस डिक्लाइन भी पहले से सुधरा है। आप सुबह देख रहे होंगे तो आपको 135 शेयर बाकायदा डिक्लाइंस में दिख रहे होंगे। अब ये पासा पलटा जा चुका है 96 ईयर। मैंने आपको सुबह बताया भी था कि यही एकमात्र एरिया एफ एंड ओ का, अगर ये ठीक हो गया तो बाज़ार ठीक हो जाएगा जल्दी से। एनएससी और बीएससी में कुछ ज़्यादा देखना नहीं था, वहाँ तो ठीक ही थी सिचुएशन सुबह से ही। मेन प्रॉब्लम था वेटेज वाले शेयर्स के अंदर। बस वहाँ से जैसे ही थोड़ा सा रिकवरी आई, आप देखिए मार्केट के अंदर फील गुड होने लगा लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं, जरा कल का रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाते हैं। कल सोनी पटनायक थे हमारे साथ, उनका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखते हैं, फिर जरा चंदन जी से बातचीत का सिलसिले को शुरू करेंगे। देखिए, कल टेक महिंद्रा की उन्होंने हमको कॉल दी थी 1400 के स्ट्राइक की। उनकी एक्चुअली में तीनों ही कॉल्स थी जो उन्होंने दी थी। हमने उनसे कुछ शेयर पता किए थे। तो 1400 की कॉल पे आपको 20% का गेन। सिप्ला बेचने की रिकमेंडेशन थी। आपको ध्यान होगा कल हमने बताया भी था कि ब्लैकस्टोन वाली खबर हमारे रिपोर्टर लेके आए कि वो बाहर जा रहा है, तो वीक था, तो इन्होंने कहा सिप्ला बेच दो। 3% का गेन। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में कल ब्रेक डाउन हो रहा था, 2% का गेन आपको वहाँ से भी मिला होगा। इसके अलावा बंधन बैंक, ये ट्रेड आपको बताया था। हमने कहा था बंधन का एक छोटा भाई भी है एयू स्मॉल, उन दोनों बैंक्स पे ध्यान रखना। आपको मेरे एक एक शब्द याद आ रहे होंगे जो कल मैंने इसी कार्यक्रम में 12 बजे के आसपास आपको बताए थे। बंधन बैंक से आपको 1.5% का प्रॉफिट, यूपीएल से 1.5% का प्रॉफिट। ये बात कही थी कि शेयर काफ़ी पिटा हुआ है, अब ये सिर्फ अपना बॉटम ढूंढ रहा है, वहाँ से आपको 1.5% का। आईटीसी बेचने की रिकमेंडेशन थी। आपको ध्यान होगा उन्होंने टारगेट भी लिया था 435 का, मेरे को अच्छे से याद है। और उसके बाद इनका स्टॉप लॉस था 452 का, वहाँ से 1% का गेन आपको आया होगा। तो कुल मिला के 12 से 12 का जो हमारा कंसेप्ट है वो हमने आपके सामने रखा, और उसमें कुछ बेहतरीन शेयर्स आपके सामने आए। कल इन्होंने जो कॉल्स दी थी उसमें से टेक महिंद्रा की कॉल ठीक ठाक चली है। आगे बढ़ते हैं, चंदन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू पॉइंट लेते हैं। चंदन सर, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला ये है कि 2-3 दिन की तेज़ सेल ऑफ होने के बाद एफ भी कूल डाउन हो गए हैं। ये 65% की लॉन्ग होल्डिंग वाले अब 56% पे आ गए। दूसरा, अनवाइंडिंग ने ओपन इंटरेस्ट को इतना पीट दिया था कि इससे ज़्यादा बेचना भी खतरनाक हो जाता। तो शायद ये भी हमारे फेवर में आ रहा था कि एक शॉर्ट टर्म बॉटम बनने की प्रोसेस हो रही है शुरू। और तीसरा, टेक्निकल्स, वो 50 दिन का एवरेज का एक अच्छा सपोर्ट मिला डेली चार्ट पे निफ्टी को, वो भी काम आया। तो अभी से ट्रस्ट कर सकते हैं ये पुल बैक थोड़ा और स्ट्रेंथ पाएगा, कंटिन्यू करेगा, या फिर ये वन डे एक्सरसाइज है? पिछले लगभग 4 दिनों में बिकवाली हुई थी। निफ्टी 20,222 से 19,665 तक आया है। इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 19,665 ये वही लेवल है जो पिछले लगभग इसको 20-25 दिन लगे थे ब्रेकआउट देने के लिए, और इसका ब्रेकआउट 5 तारीख को हुआ है।
तो एक मेजर लेवल पे, बट डेली चार्ट पे देखिए और वीकली चार्ट पे देखें तो यहाँ पे थोड़े से बेरिश स्ट्रक्चर है, क्योंकि वीकली चार्ट में एक बेरिश बना है, डेली चार्ट में लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं, आज भले एक हैमर कैंडल बना है, तो थोड़ा सा मिक्स बायस रखेंगे। हालांकि अग्रेसिव व्यू नहीं है क्योंकि की लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। सो एज ऑफ नाउ फोकस करेंगे इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेंड के साथ ही कि 19,888 रेजिस्टेंस है, नीचे में वापस आए 19,600 के लेवल को टेस्ट कर। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 19,600 को वापस से टेस्ट कर। सर रेजिस्टेंस का एरिया बता रहे हैं क्या, कहाँ पे रेजिस्टेंस है? 19,880 पे? 19,888 के आसपास का रेजिस्टेंस है। और डीपीसी में आपको बताना चाहूंगा कि ये सेल ट्रेड है, बट इतना ज्यादा कन्विक्शन नहीं है, क्योंकि हमारा हमेशा निफ्टी में कन्विक्शन के ट्रेड रहते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि आज का लेवल और ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। यदि मार्केट को चेंज होना है तो भी यहीं पे होगा, बट ओवरऑल लोअर हाइज लोअर लोज बन रहे हैं, ऊपर में सेलिंग आ रहा है, इसके लिए मैं जो 3-4 दिन का ट्रेंड था उसके साथ रहना पसंद कर रहा हूँ। सर इसको सेल करें या फिर इसको थोड़ा वेट एंड वॉच की कैटेगरी में डाल दें? आप क्या कहते हो? मतलब सेल करें तो हमने डाल दिया, स्टॉप लॉस टारगेट स्क्रीन पे दिख रहा है लोगों को, 600 का टारगेट डाल रहा है, 888 का स्टॉप लॉस डाला है। इसमें कुछ चेंज करना है, मतलब सेल या होल्ड कर दें इसको, कुछ ऐसा कुछ करें क्या? आप इसको एक कंडीशनल ट्रेड भी बना सकते हो कि अब यदि निफ्टी 19,720 के नीचे गया तो मंदी की तरफ चले जाएंगे, ऊपर में 788 से लेके 820 के ऊपर गया तो फिर मंदी खत्म करके वापस तेजी की पोजीशन में चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट वापस एक क्रिटिकल लेवल के आसपास आ चुका है। ठीक है, तो हमें एक काम करते हैं, आप ना भी सौदा पंच मत करो, ना ही शॉर्ट का करो ना ही लॉन्ग का करो, इन दोनों लेवल्स को लिख लो। 19,600 के आसपास आएगा तो एक बार हमारा सेल का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे बाय करेंगे, या तो फिर हम बाय करेंगे जब 19,888 बार होगा। अब हमारे से दोनों लेवल्स आपको याद इसलिए रखने हैं क्योंकि एक का बॉटम है, एक का ब्रेकआउट है, ठीक है? तो दोनों लेवल्स पे हमको बाय करना है, बट अभी थोड़ा रुकना है। भले ही मार्केट के अंदर अभी 720 गया तो आज की जितनी मेहनत की हुई है फिर ख़राब हो जाएगी, इसलिए भी आप वेट करो, सौदा पंच मत करो, लेवल्स को वेट एंड वॉच करो। अगर आज छूट भी गए ना, मान लीजिए आपसे छूट गया आज 50 पॉइंट, तो क्या फ़र्क पड़ता है सर? ये निफ्टी आया है 500 पॉइंट नीचे, तो इसमें से 50 पॉइंट छूट भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सर बैंक निफ्टी पे आपका टेक क्या है? कैंडल बन रहा है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को पोज कर रहा है, तो क्या दोनों इंडाइसिस में मेक और ब्रेक वाले जोन है। 45,000 के ऊपर होल्ड करता है तो बैंक निफ्टी हम बाय की तरफ चले जाएंगे, 44,750 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में टारगेट 45,500 बनेंगे। सो होल्ड ऑफ 45,000 45,000 इज इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी। 45,000 के ऊपर होल्ड करता है या टुवर्ड्स द क्लोजिंग उसके ऊपर रहता है तो रिसेंट की मंदी खत्म हो जाएगी और वापिस 250 से 400 पॉइंट के बाउंस बैक बनने चाहिए। 45,000 स्पॉट वाला आना चाहिए कि फ्यूचर्स का? सर फ्यूचर्स में तो आ चुका है, स्पॉट का भी और ऑलमोस्ट आप देखोगे कि मार्केट का जो लेवल है ऑलमोस्ट वहीं पे है, तो जस्ट हल्का सा फॉलोअप चाहिए मेरे को यहाँ पे, हल्का सा फॉलोअप आ जाए तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि बैंक निफ्टी में आप पॉजिटिव, और या फिर आप थोड़ा सा कम पोजीशन में यहाँ पे पॉजिटिव साइड में जा सकते हो। ओके ठीक है, कम पोजीशंस पे लेके जा सकते हो, ये उम्मीद के साथ कि 45,000 के ऊपर हम क्लोज करेंगे। जैसे हम शुरुआत में भी आपको बता रहे थे, तो चंदन सर का व्यू पॉइंट बहुत क्लियर है, 45,000 के ऊपर थोड़ा सा आके आपको पोजीशंस ले लेनी चाहिए बैंक निफ्टी की, 45,500 तक का आपको मूव मिलेगा। सीधा बढ़ते हैं शेयर्स की तरफ और पहले देखते हैं ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स। सर दो शेयर हैं, HDFC लाइफ और दूसरा है सर SBI, इन दोनों पे सर एक बार आपकी रिकमेंडेशन। जी सबसे पहले HDFC लाइफ की बात करें तो ओवरऑल रेंज बाउंड कामकाज कर रही है, काउंटर डिक्लाइन आते कहीं ना कहीं वापस सपोर्ट आ जाते हैं और खरीदारी में स्टॉक तब्दील हो जाता है। सो HDFC लाइफ को मैं पॉजिटिव टू रेंज बाउंड बायस की तरह कामकाज करना सलाह दूंगा। 640 का सपोर्ट है, ऊपर में 670-72 के लेवल बनेंगे। अब हम SBI लाइफ की बात करें तो SBI लाइफ थोड़ा कंपेरेटिवली वीक है, क्योंकि वीकली चार्ट में एक वेरी सिंगल विंग बना है, आज जरूर नीचे इसके लेवल की रिकवरी बट फॉलो अप नहीं है, तो HDFC लाइफ पे यहाँ पे खरीदारी की हम सलाह रखेंगे दोनों को कंपेयर करके।
ठीक है, HDFC लाइफ ओके कर दिया सर। मेरे पास ना SBI का है जो हमने ताज़ा खरीदारी का डाला है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक बार जरा उसको चेक कर लो। SBI लाइफ तो आपने ड्रॉप कर दिया, तो ठीक है, वो तो हमने मान लिया। सर एक बार SBI और चेक करो। मैं जितने भी PSU बैंक से सब पे पॉजिटिव क्यों रख रहा हूँ। अब FNO की बात करें तो मैं केनरा बैंक पे ज्यादा बुलिश हूँ, SBI पे बुलिश है। नॉन FNO की बात करें तो इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, इन सब पे पॉजिटिव है। तो SBI पे पॉजिटिव व्यू रहेगा। कल के हल्के से डिप के बाद की मूविंग एवरेजेस टेस्ट हुए और वापस पॉजिटिव मूव हुआ है। सो कल का जो लो FI85 एक मेजर सपोर्ट रहेगा वापस 620 के टारगेट के लिए। ठीक है, यानी कि आप दोनों पे बुलिश हो गए। हमारे दोनों शेयर पास हुए। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 620 तक का टारगेट आपको मिल जाएंगे। HDFC लाइफ 670 तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे। तो दोनों के स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गए, आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। और दोनों के दोनों शेयर्स पास हैं। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट भी है SBI। अगर आज SBI ठीक नहीं हुआ होता ना तो दूसरे सरकारी बैंकों पे भी प्रेशर बनता। तो इसलिए SBI की लीडरशिप के बाद दूसरे सरकारी बैंक भी आए और उनको देखा देखी कुछ निजी बैंक भी आए। और आज आपको सुबह ही फ़र्क दिख रहा होगा, जब निफ्टी लाल निशान में था तब भी बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर था। तो लीडरशिप के साथ चलना चाहिए। जो हमको एब्सेंट दिख रहा था वो लीडरशिप वापस आती हुई दिख रही है, कम से कम बैंक में तो दिख ही रही है। आगे बढ़ते हैं सर। शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर हैं, जरा वो भी चेक कर लीजिए। एक है RBL बैंक और सर दूसरा है मारुति। सबसे पहले मैं RBL बैंक की बात करूं तो सिलेक्टिव बैंक अकाउंट यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और RBL ने एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकाला है लगभग 15 दिनों के हल्के से डिप्स के बाद। सो RBL पॉजिटिव बायस बन रहा है। नया ब्रेकआउट यहाँ पे बनना चाहिए। 229 229 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 245 तक के लिए। मारुति की बात करें तो ऑटो ओवरऑल स्ट्रॉन्ग है और 2 दिन के डिप्स के बाद वापस सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स और स्पेशली मारुति में पॉजिटिव बायस बन रही है। तो यहाँ पे आप लगभग 10,250 के सपोर्ट से खरीदारी कर सकते हो। मारुति वापस लगभग 10,750 से 11,000 तक के नए हाई के टारगेट को छूने के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है सर, एक बार RBL का स्टॉप लॉस टारगेट वापस से दोगे आप? जी, आप मारुति की सपोर्ट की बात पूछे 10,250 सपोर्ट के आसपास। ओके, RBL बैंक का भी मैं आपको लेवल वापस रिपीट करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस टारगेट एक बार वापस से दे दीजिए। बिल्कुल, RBL अभी 234 के आसपास चल रहा है। 228 के सपोर्ट रहेंगे, 228 229 का सपोर्ट 245 के लिए। और मारुति की यदि आप बात करें तो 10,250 के सपोर्ट से कहीं ना कहीं 10,750 से 11,000 के 10,750 से 11,000 तक की टारगेट। ओके ठीक है, दोनों के लेवल्स आपको मिल गए। 228 का एक स्टॉप लॉस है, 245 का टारगेट है। हमने लिख दिया आपके लिए ताकि किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन ना हो। कई बार क्या होता है, आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेवल्स थोड़ा अलग से पता लगते हैं। तो लिखतम और वक्तम दोनों तरीके से हैं, बता भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं सामने सामने पे कि आपको क्या करना चाहिए इस समय। खैर हमारे पास मंदी के शेयर्स भी हैं जो चंदन सर से पता करेंगे। एक ब्रेक का समय भी है, लेकिन ठीक उससे पहले आज जब JP मॉर्गन का एक ये आया, नोट आया कि वो कह रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट मतलब बॉन्ड मार्केट के अंदर भारत को भी ऐड कर लेंगे। उसके बाद से PNB गिल्ड के अंदर एक ज़ोरदार मजबूती आई है, क्योंकि बॉन्ड्स का पैसा भी भारत में मूव होके आएगा, विश्व भर का पैसा। तो PNB गिल्ड आज 20% के सर्किट पे पहुंच गया। पूजा से थोड़ा और फाइन ट्यून करवा देते हैं, समझ लेते हैं पूरा माजरा। पूजा बताएं आप। जी, भारत अब JP मॉर्गन के ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होगा। 28 जून 2024 से ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत की एंट्री होने जा रही है। और जब ये खबर आई तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि PNB गिल्ड्स के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि अगर इंडिया में लिस्टेड प्लेयर्स की बात करें तो PNB गिल्ड्स इकलौती प्लेयर है जो कि इस कारोबार में है। 1996 में PNB की 100% सब्सिडरी के तौर पर PNB गिल्ड्स की शुरुआत हुई थी और RBI डीलरशिप लाइसेंस पाने वाली शुरुआती 6 कंपनियों में से एक है। सरकार के बोरोइंग प्रोग्राम को सपोर्ट करने का भी काम करती है और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट पे डील ये कंपनी करती है, जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी ये काम करती है। तो हम देख रहे हैं कि इस खबर के आने के बाद बॉन्ड यील्ड्स में एक गिरावट देखने को मिली और जब ऐसा कुछ होता है तो फिर PNB गिल्ड्स जैसी कंपनियों को यहाँ पर फायदा होता है, उनके प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़त होती है। और ये एक बड़ी खबर है, अगर भारत का बॉन्ड मार्केट JP मॉर्गन के इंडेक्स में शामिल हो जाता है तो एक बड़ा फायदा होगा PNB गिल्ड्स के लिए भी, क्योंकि हम देखेंगे कि सरकारी बॉन्ड जिसमें कि PNB गिल्ड्स डील भी करती है उसमें विदेशी निवेशकों का हिस्सा
यहाँ पर बढ़त देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इंक्लूजन की अगर बात करें तो 28 जून 2024 से शुरू होकर ये 10 माह तक चलेगा। और यहाँ पर बात की जा रही है कि भारत में करीब 2000 से $2200 के निवेश आने का अनुमान यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एक बड़ी खबर है। और क्योंकि पीएनबी गिल्ड्स कुछ चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो कि सरकारी बॉन्ड को सपोर्ट करती है, उनके बॉन्ड प्रोग्राम को, तो यहाँ पर क्लियरली कंपनी को फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। आने वाले समय में इस खबर के चलते उनके प्रॉफिटेबिलिटी में, उनके रेवेन्यू में भी सुधार देखने को मिलेगा। मंदी वाले शेयर जरा चंदन सर से चेक करवा लेते हैं। चंदन जी, एक तो जायडस लाइफ साइंसेज और इन्फो एज, इन दोनों शेयर्स को एक बार जरा चेक कर लो। हमारा का एक मेजर सपोर्ट था वो भी इसने तोड़ दिया है, तो जायडस पे बिकवाली की सलाह रहेगी। जायडस का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 613 के आसपास रहेगा। डाउन साइड में आपको लगभग 578 तक के लेवल बन सकते हैं, तो 578 डाउन साइड में 612-13 के स्टॉप लॉस से। अब हम नौकरी की बात करें तो यहाँ पे भी आप देखोगे स्ट्रक्चर वीक है, स्टॉक का नहीं होल्ड कर पा रहा है लगभग 13-14 दिनों। देखेंगे यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 4450 रहेगा, नीचे में लगभग 4150 तक के डाउन साइड। ठीक है, दोनों कॉल्स पास होके आई हैं। जायडस लाइफ साइंसेज पे भी सौदा बनता है, 578 तक जाएगा, और इन्फो एज पे भी बनता है। चंदन जी, आपके ट्रेडिंग कॉल्स क्या हैं? ट्रेडिंग कॉल्स की बात करें तो पहले तो मेरा एक बर्जर पेंट रहेगा, और बर्जर पेंट ध्यान रखें, मैं आपको यहाँ पे फ्यूचर का लेवल बता रहा हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से फ्यूचर और केस में प्राइस में डिफरेंसेस है। तो बर्जर पॉइंट पे हमें यदि सलाह दें तो ओवरऑल पॉजिटिव बायस यहाँ पे बने हुई है। 595 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 630 तक के टारगेट है, काफी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। दूसरा पीएसयू बैंक्स पे पॉजिटिव है, बट एक कोल इंडिया भी हमें काफी अच्छा लग रहा है। जो सेटअप है वो इंडिकेट कर रहा है कि 7-8% की रैली बननी चाहिए, और इस पूरे महीने में कोल इंडिया में बड़ा मूव बना था, तो उसकी शॉर्ट कवरिंग भी टुवर्ड्स द मंथ एंड होगी। तो कोल इंडिया पे खरीदारी की सलाह। 278 का स्टॉप लॉस है, 298-300 तक के टारगेट बनेंगे। किसी को ऑप्शन में ट्रेड करना है तो 280 के कॉल में भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, चंदन सर ने कहा कि कोल इंडिया पे ध्यान रखिएगा। दूसरा उनका शेयर है बर्जर पेंट। हमने कल ही बर्जर पेंट दर्शकों के सामने रखा था और ये बताया था कि शेयर बेहतरीन तरीके से चल सकता है। आज कॉर्पोरेट एक्शन है, इसलिए 11% आपको कैश वालों को नीचे दिखेगा ये, अदरवाइज़ ये शेयर वैसे ठीक है। ये 630 रुपये का आपका टारगेट है, 595 आपका स्टॉप लॉस है। चंदन सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के सौदे बताने के लिए। आपके शेयर्स का रिपोर्ट कार्ड हम सोमवार को दर्शकों के सामने रखेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही। नमस्कार।